नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, झाड़ू को साक्षात माँ लक्ष्मी का ही रूप कहा जाता है और झाड़ू के प्रयोग को आपके भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। आमतौर पर सभी के घरों में झाड़ू पाई जाती है। जिस प्रकार से घर में आने वाली गंदगी को आमतौर पर घर में झाड़ू लगाकर घर से बाहर कर दिया जाता है, वहीं पर अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं, कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो आप अपने जीवन में आने वाली निर्धनता, गरीबी और दरिद्रता को भी इस झाड़ू के माध्यम से अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। माना जाता है कि झाड़ू के कुछ खास और छोटे छोटे उपाय कर लेने से ही आपके घर में और आपके जीवन में कभी भी सुख और ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर के कोने कोने की सफाई होती है, उस घर में सदा ही लक्ष्मी वास करती है और घर के सभी वास्तु दोष मिट करके घर में हमेशा खुशी भरा सकारात्मक वातावरण बना रहता है। दोस्तों, वैसे तो झाड़ू लगाने के ढेरों नियम होते हैं। अगर आप उन सभी का पालन करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा तो मिलती ही है, लेकिन किसी भी कारण से अगर आप उन सभी नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के नीचे एक ऐसी क्या खास चीज है जिसे रखने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वह कौन सी चीज है या वह कौन सी वस्तु है जिसे अगर आप अपने घर में रात्रि के समय झाड़ू के नीचे दबा कर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी की ऐसी अनुकंपा होती है कि आपके जीवन में धन की कोई कमी ही नहीं रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी वह क्या वस्तु है, वह कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, वह कौन से नियम हैं जिन्हें हमें अपना लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी एक बार अवश्य ऐसा कमेंट कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हर रोज लेकर आते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने झाड़ू के नीचे रखनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी साक्षात रूप से झाड़ू में निवास करती हैं, इसीलिए आपको अपने घर में झाड़ू को विशेष रूप से ध्यान पूर्वक रखना चाहिए, साफ स्वच्छ जगह पर रखना चाहिए। कभी भी खड़ी झाड़ू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ऐसी जगह पर भी नहीं रखना चाहिए जहां झाड़ू के ऊपर पैर पड़ जाए। इसके अलावा आपको एक बात और बताते हैं दोस्तों कि 3 झाड़ू का अगर आप गुप्त दान करते हैं तो आपके घर में धन माया आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय आपको विशेष रूप से किसी खास संयोग पर, कुछ खास त्योहारों पर जैसे होली, दिवाली, एकादशी, शुक्रवार, वीरवार, ऐसे कुछ खास संयोग होते हैं, ग्रहण वगैरह या फिर पूर्णिमा, अमावस्या, इन पर आपको दान करना चाहिए। दान करने के लिए क्या करें कि आप अपने घर में से कोई भी नई झाड़ू को लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के सीढ़ियों पर रखे छोड़कर आ जाएं। यह दान गुप्त होना चाहिए, इसके बारे में किसी को पता ना चले, इस प्रकार से आप इसका दान करें। पुराने समय में लोग ऐसा करते थे कि जब उनकी झाड़ू टूट टूट कर गिरने लगती थी, पुरानी हो जाती थी, तो उसे वे अपने घर से हटा देते थे, क्योंकि वह झाड़ू आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को और वास्तु दोषों को उत्पन्न करने लगती है। अगर आप पुरानी झाड़ू जो टूट टूट कर गिरने लगी है, ज्यादा पुरानी हो गई है, अगर आप उसका इस्तेमाल फिर भी करते रहते हैं तो इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ने लगता है। साथ ही आपने देखा होगा, पुराने जमाने के लोग बताते हैं कि पहले मंदिरों में सफाई करते थे, अपने घर की झाड़ू से इस्तेमाल करके मंदिरों में सफाई करते थे। आज भी कुछ लोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके घर में हमेशा ही बरकत बनी रहती है। इसीलिए आप भी गुप्त दान करें झाड़ू का और साथ ही मंदिर में अवश्य दान करें और मंदिर में साफ सफाई करें और साथ ही अपनी झाड़ू को जो टूट टूट कर गिरने लगी है, पुरानी हो गई है, उसे आप उठा करके प्रवाहित कर दें, अपने घर से निकाल दें, ताकि वह आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न ना करे। इसके अलावा दोस्तों, एक नियम आप अपने जीवन में अपना लें ताकि आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की धन हानि बिल्कुल भी ना हो, वह अन्य प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न ना हो। आप ये इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं और पोछा लगाएं, तो आप खास ध्यान रखें कि पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक या फिर फिटकरी अवश्य मिला लें। साथ ही जहां भी आप झाड़ू लगा रहे हैं, ये देख लें
कि आपके कहीं कोई झूठा तो नहीं गिरा हुआ है, झूठन आदि तो नहीं गिरी हुई है, उसके ऊपर सीधे तौर से कभी भी आप झाड़ू ना लगाएं। क्योंकि दोस्तों आपको बताया था कि झाड़ू को साक्षात रूप से लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप झूठन पे सीधे झाड़ू लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। इसलिए इसके लिए आप क्या करें, उस पर थोड़ा सा पानी डाल लें या फिर उसे किसी कपड़े आदि से पोंछ कर लें, उसके बाद आप झाड़ू लगाएं। अगर आप पोंछ नहीं सकते हैं तो थोड़ा पानी डाल लें, उसके बाद ही आप उस पर झाड़ू लगाएं। दोस्तों ये एक ऐसी मान्यता है जो प्राचीन समय से चली आ रही है। जो भी कोई व्यक्ति इस मान्यता का पालन करता है उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं होते हैं, दरिद्रता नहीं होती है, उसका जीवन सुख और ऐश्वर्य से भरा ही रहता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करें और स्थायी निवास करें, वे आपके घर में हमेशा के लिए स्थिर हो जाएं, तो इसके लिए आप क्या करें कि आप जब भी नई झाड़ू लेकर आए अपने घर में तो उसको लाते ही सीधे रूप से अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू ना करें, बल्कि आप जब उसको लेकर आए तो उसके हैंडल पर आप कोई भी सफेद रंग का धागा या फिर जो कलावा होता है या मोली जिसे कहते हैं, जो हवन आदि कोई पूजा करते वक्त अपने हाथ पर हम बांधते हैं, उसे आप झाड़ू की हैंडल पर बांध दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में स्थिर और स्थायी वास करने लगती है। इसके अलावा जब भी आप अपने घर में झाड़ू का इस्तेमाल करें उससे पहले आप पहली बार इस्तेमाल करने से पहले एक बार झाड़ू को साफ पानी से धो करके उसे सुखा लें और उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करें। दोस्तों अब आपको बताते हैं एक विशेष प्रयोग, यानी कि झाड़ू के नीचे आपको क्या रखना है उस प्रयोग के बारे में। इस प्रयोग को आप खास तौर प्रकार से आप अपना लें और इसे प्रतिदिन करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको करना क्या है कि आप जब रात्रि को खाना वाना खा करके निवृत्त हो जाएं, तब उसके बाद सोने से पहले आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास, यानी कि घर के अंदर से घर के मुख्य दरवाजे के पास झाड़ू को लिटा कर रख दें। ये तो आपको पता ही है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखते हैं, झाड़ू को हमेशा ही लिटा करके रखते हैं। तो आप झाड़ू को लिटा करके रख दें और झाड़ू के नीचे आप 4-5 दाने जीरे के डाल दें। जी हाँ दोस्तों, जीरा तो हर किसी के घर में प्राप्त होता ही है, हर किसी के पास होता है। साथ ही आप गिनती करके आप 11 दाने सूखे धनिये के भी डाल दें, यानी कि साबुत धनिये के डाल दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप दिन में ही ले आए और रात को आप जीरा और धनिया दोनों को ही मिला करके आप जो है झाड़ू के नीचे डाल दें। धनिये के दाने 11 होने चाहिए और जीरे के दाने 4-5 हो, कोई गिनती की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा जीरा और 11 दाने सूखे धनिये के डाल दें। खास तौर पर दोस्तों आपको यह प्रयोग रात्रि को ही करना है। आप इस प्रयोग को किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार से लेकर के रविवार तक आप किसी भी दिन से इस प्रयोग को शुरू करें और प्रतिदिन करें। अब आपको क्या करना है कि अगले दिन सुबह उठ करके अपने घर में जब आप झाड़ू लगाएंगे तो आप उन जीरे और जो सूखे धनिये के दाने थे उसे भी घर के कूड़ा करकट के साथ ही बाहर निकाल करके झाड़ू के साथ फेंक दें। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, दरिद्रता थी, धन हानि होने के जो योग थे, वे सभी योग इस झाड़ू की गंदगी के साथ आपने अपने घर से बाहर निकाल दिए। और जिस घर में संपूर्ण रूप से सफाई होती है वहां पर माता लक्ष्मी का निवास होता ही है। यही बात ग्रंथों में और शास्त्रों में लिखी गई है। इसलिए दोस्तों इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन से दरिद्रता का नाश हमेशा के लिए हो जाता है और माता लक्ष्मी का प्रवेश अवश्य ही होता है। जो भी कोई ये उपाय करता है उसके घर में बरकत बढ़ती है और सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय बजरंग बली।